खूब लेता रहे और दीन और दुनिया की कामयाब करे। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। इसी तरह हमारे साथ जनाब महाराष्ट्र स्टेट हज के जुबैर अहमद साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जो उस ऑफिस के लिए रहमान है। जनाब जुबैर अहमद साहब, ये भी हमारे बड़े खुशी की बात है, जो हमारे तमाम सवाल का जवाब बड़ी सुंदर पेशानी से बार कुर्रा होता है और जिससे अल्लाह ताला बुलाता है उसका नंबर कुर्रा में लगता है। और आप सारे खुशनसीब लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, दिली मुबारकबाद। मैं आपका ज़्यादा वक्त लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। हज कमेटी की तरफ से जो इंतज़ामात होते हैं, आपका सफ़र हज का यहाँ से लेकर मक्का और मदीना का अच्छी तरह से हो, आप अच्छी तरह से हज कर पाए, इसलिए महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी हमेशा कोशिश में रहती है। और इसमें हमारे जो जिसे हम आज़मीन हज, बल्कि आपके लिए वही जुमला बोलना चाहिए तो अल्लाह ताला ने जिस जुमले से आपको मुखातिब किया है। आज़मीन हज की बजाय मैं मुअज़्ज़ज़ ज़ुल्फ़ुर रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए वही जुमला इस्तेमाल किया कि ये मेरे मेहमान हैं। तो ये अल्लाह के मेहमानों, मैं मेरे पूरे दोस्त भाई बुजुर्ग, मेरी बाइस्मत बहनें, मेरी बेटियां, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो आपके मुक़द्दर पर रश्क करने के लिए दिल चाह रहा है, क्योंकि अल्लाह के मेहमान हैं आप। अल्लाह ने आपको दावतनामा दिया हुआ है 4500 साल पहले। आप ऐसे ही नहीं जा रहे, अल्लाह की दावत पे जा रहे हैं आप, अल्लाह के बुलावे पे जा रहे हैं आप। और
सुभान अल्लाह पढ़ते, चढ़ेंगे तो लब्बैक पड़ेगा, उतरेंगे तो लब्बैक पड़ेगा। ये एक बेहतरीन तराना है हाल का, देखिए क्या है इसमें, लब्बैक है क्या? अल्लाह ने क्यों कहे हो यार, क्यों पसंद किया अल्लाह ने इस तराने को? पूरी मोहब्बत के साथ में अल्लाह को, जिस यकीन और इरादे के साथ में कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका अजर जरूर हमको, आपके दाएं बाएं आगे पीछे इतनी चीज से अल्लाह की जितनी मखलूक़ात है, चाहे वो झाड़ पहाड़ की शक्ल में हो, चाहे वो मिट्टी और जन्नत की शक्ल में हो, चाहे वो पानी की शक्ल में हो, वो तमाम की तमाम इस बात की गवाही देंगे कि अल्लाह ये तेरे बंदा के बाद में आप 12 घंटे 24 घंटे 2 3 4 दिन घूम रहे, आपको कोई पाबंदी नहीं है, खाली आराम बाज के घूम रहे हैं। ठीक है, हमने उम्र में 2 फर्ज 2 वाजिब बताए, एहराम में भी 2 फर्ज है, इस तरह उम्र में 2 फर्ज है ना। तलबिया एक बार का है, नियत करना और तलबिया पढ़ना, ये 2 फराइज है जो एक ही शुमार होते हैं। उम्रे एहराम के 2 वाजिबात है, जिस तरह उम्रे के 2 वाजिबात है ना, इस तरह एहराम के भी 2 वाजिबात है। क्या क्या वाजिब है? पहला वाजिब है एहराम का, एहराम कहते हैं कि इस बात की निशानी है कि अल्लाह के रास्ते में नियत करके जा रहा है आप, ये उस बात की निशान नहीं करती ये चादरें, ये एहराम नहीं है। एहराम नाम है उन पाबंदियों का जो इसको बांधने के बाद में, नियत कर लेने के बाद में और लब्बैक पुकार लेने के बाद में हम पे फर्ज है लब्बैक पढ़ना। वाजिब क्या क्या है भाई साहब एहराम के? पहला वाजिब क्या है? क्या है? एहराम से बचना। समझ में आ गई बात? अब जो है तो हमको दोनों के फराइज औरंगाबाद समाचार में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। आज हम लोग मौजूद है हज हाउस औरंगाबाद में। यहाँ पर आज ख़वातीन की यहाँ पर एक हज की कमेटी की नशिस्त हुई है, तो हम कुछ ख़वातीन से जानते हैं कि जो कि यहाँ पर खिदमत हुज्जाज कमेटी से है, तो इसकी तफसीलात जानते हैं आज जो नशिस्त रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमें बताइए आज की नशिस्त के बारे में। बोलिए जी, तो आप ये लोग आप जो खिदमत अंजाम देती है, कितने सालों से आप लोग देते हैं? हम यहाँ तकरीबन 35 साल से दे रहे हैं अंजाम यहाँ पे। अच्छा। हज हाउस का ये पहला साल है हमारा जी। और नहीं तो जामा मस्जिद में होती थी हमारी। अच्छा। सईद हॉल में। जी, तो आप ये हज कमेटी से और ये हुज्जाज खिदमत में कैसे जुड़ी? आप किसके ज़रिए से आई? आप ये हम शुरू से हमारे जो पहले बानी फाउंडर थे जी, मरूम गफ्फर साहब, वो हमारे जेठ साहब से, मतलब हम उनके भाभी है छोटे। अच्छा। और हमारी पूरी फैमिली स्टार्टिंग से खिदमत में थी जी। और पूरी फैमिली सुबह से शाम तक, मतलब हाजियों के एयरपोर्ट से जाने से आने से पूरे इसमें खिदमत में ही रहती है जी। पूरी फैमिली है, मेरे बेटा बहू बच्चे सब, मेरे मिस्टर सब और पूरे ख़ानदान के सब। हम आपका सारा ख़ानदान इनकी हाजियों की खिदमत में ही रहते, शुरू से रहते जी। और साथ में दूसरे लोग भी है, पहले के सब लोग चले गए जी, और अभी कुछ नए लोग भी जुड़े आपसे। जी। अच्छा। अभी नए सिलसिला चलते रह रहा और शुरू से हम आ रहे हैं, हम सीनियर से ज़्यादा। तो आप खिदमत जो इनको देती है, इसमें क्या क्या खाने के अलावा और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है? देखिए, खाना पानी चाय वगैरह जो भी है जी, जो देने वाले खिलाने वाले वो अपना अपने हिसाब से लाकर देते हैं जी। और हमको देने का मौका देते हैं, खिदमत करने का मौका देते हैं। हम लोग इधर कमेटी में लाकर लेते नहीं, वो लोग सब प्रोवाइड करते हैं और हम अपने हिसाब से खिलाने वाले खिलाते सब। हम लोगों से सब लोग जुड़े हैं, हमको कोई बोलता नहीं कि ये काम आपको ये करना है वो करना है जी। सबको जो भी करना है हमारे साथ सब मिलकर करते, सब एक साथ अपनी मिलकर खुशी से सब करते। अपना वक्त निकालते, हम सब दिन भर ही रहते हैं और पूरा काम कर लेते अपने को जो भी काम रहता है जी। कोई सफाई का काम करता है, कोई पानी पिलाने का काम करता है, कोई चाय पिलाने का, कोई खाना खिलाने का, जो भी है अपना अटेंडेंस लेना, जो भी है, जो भी काम करना है सब मिलजुल कर लेते हैं और सब लोग साथ देते हैं। तो इस नेकी के काम में आपके साथ और कितनी ख़वातीन की, क्या नंबर है ख़वातीन का, कितने लोग तो हैं? अभी तो दिन ब दिन खिदमतगार बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन 40 के करीब आ गए हैं हम लोग जी। अच्छा। और अभी फैसिलिटीज़ भी बहुत है, पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जी, तो ज़रा प्रॉब्लम आती थी हर चीज़ के लिए। आपका नाम बता दीजिए, आप कहाँ से है? मैं औरंगाबाद से छावनी से हूँ जी। और मेरा नाम एजाजुन्निसा एम.ए. खादर है। जी मैम, शुक्रिया।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आज हज हाउस में हैं और हज हाउस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और जो यहाँ पर जो खिदमत कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से खिदमत कर रहे हैं और इतनी सारी पब्लिक का उन्होंने बहुत सारा अच्छे से इंतज़ाम किया है और नमाज का जो है वो भी बहुत अच्छे से अदायगी कर रहे हैं और खाने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छे से हो रहा है और यहाँ पर जो मालूमात दे रहे हैं ये बहुत अच्छी मालूमात है और हमारे लिए बहुत रहनुमाई के लिए बास है और मक्का शरीफ के लिए जो उन्होंने बताया है हर एक अरकान वो बहुत अच्छे से बताया है और हम बहुत शुक्रगुज़ार है हर एक जिसने भी हमको ये मालूमात दी है। आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम है शबाना परवीन, हम औरंगाबाद से लोटाकारंजा से है और हम बहुत शुक्रगुज़ार है हज कमेटी से। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि औरंगाबाद में जो हज हाउस बनने में देरी हुई और हज हाउस बन भी गया मगर हाजियों में और जनता में ऐसी शिकायत चल रही है कि पहला काफिला जो है हज हाउस से नहीं जा रहा है बल्कि बॉम्बे से जा रहा है, क्या वजह है सर? उससे तफसीलात बताइए। हमारी खुद कोशिश ये थी कि हज हाउस बनने के बाद यहीं से पहला काफिला जाना चाहिए, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस जिस तरह से यहाँ पे आए। सबसे पहला तो एक टेक्निकल रीज़न ये है कि यहाँ हमारा जो औरंगाबाद का एयरपोर्ट है वहाँ की जो एयर स्ट्रिप है वो बड़े हवाई जहाज़ को एक्सेप्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो जाएगा हवाई जहाज़ इंटरनेशनल का जैसे सऊदी का, तो वो नहीं होने की वजह से जो टेंडर हुआ हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से तो वो लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरी बात ये हुई कि पिछले साल के जो रेट्स थे उसमें मुंबई के और इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा थे, तो बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन मुंबई से ही किया, तो सिर्फ 69 लोगों ने यहाँ से जाने का ऑप्शन दिया, जिसकी वजह से जो टेंडर हुआ तो टेंडर में एक ही स्पाइस जेट इन्होंने भरा और उन्होंने वो रेट देने की वजह से, क्योंकि ये टेक्निकल रीजंस की वजह से ये मुश्किलात पैदा हुई है। सर हज कमेटी की तरफ से सोशल मीडिया पे प्रिंट मीडिया पर ये खबरें आई थी कि इस साल हाजियों को सस्ता हज करने को मिलेगा, 66,000 या 70,000 की सहूलत मिलेगी, मगर फिर वो 88,000 के ऊपर बात आकर रुक गई और बॉम्बे जाते हैं तो 1 लाख रुपये खर्चा आता, क्या कहेंगे? नहीं, जैसे मैंने आपको अभी भी वही बताया कि औरंगाबाद के एम्बार्केशन पॉइंट के लिए ये जो टेक्निकल रीजंस की वजह से ये रेट ज़्यादा आया हुआ है और ये मुद्दा मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास उनके सीईओ से भी बात किया हूँ और उसके बाद हमने राइटिंग में भी ये बात वहाँ पे दिया है। पिछली बार एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जो मीटिंग हुई ऑल ओवर इंडिया की, जिसमें ये मुद्दा सिर्फ मैंने नहीं तो विजयवाड़ा के जो हमारे आंध्र प्रदेश के ईओ थे और एक गया के बिहार के, तो हम तीनों ने मिल के ये मुद्दा वहाँ पे उठाया, क्योंकि ये ज़्यादा करके ये जो प्रॉब्लम या मुश्किलात जो आ रही है ये 3 एम्बार्केशन पॉइंट के लिए आ रही है, जिसके रेट्स अगर हमारे हिंदुस्तान के बाकी के जो एम्बार्केशन पॉइंट्स है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। और आपने जो मुद्दा अभी जो मुझे बताया वो बिल्कुल सही है, जिसकी कोशिश हम इसके बाद अगले साल में आइंदा आने वाले साल में इसके लिए करेंगे। अभी कोड ऑफ कंडक्ट चलने की वजह से मिनिस्ट्री या हमारे मिनिस्टर साहब इसमें अभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो इस बार तो ये मुश्किल है, लेकिन अगले आइंदा के हज के लिए आपकी ये सारी मुश्किलात हम गवर्नमेंट के नज़र में लाएंगे। सर 2024 का पहला काफिला कब रवाना होने वाला है और कितने हाजी औरंगाबाद से जाने वाले? औरंगाबाद से तो जो 1969 नहीं, वो तो यहाँ के एम्बार्केशन पॉइंट से जाएगी। जो पहला काफिला जैसे इन्होंने मुझे पूछा तो 26 तारीख से हमारी रवानगी स्टार्ट है। अभी उनका एग्जैक्ट शेड्यूल अभी तक हमारे पास आया नहीं है, लेकिन 26 मई के बाद यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। सर हज हाउस बन गया है यहाँ पर, औरंगाबाद वालों के लिए सहूलत का इंतजाम हो गया है, तो क्या क्या इंतजाम किए हैं हाजियों के लिए, आपने उस बारे में ज़रा थोड़े से बताएं। ये देखिए, हज हाउस में जैसे अभी ये जो नशिश चल रही है, आपने देखा होगा कि एक ऑडिटोरियम है, ऊपर एक मस्जिद है, मस्जिद मतलब एक वो प्रेयर हॉल, और काफ़ी बड़ा है। ये सबसे पहला,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ औरंगाबाद के नहीं बल्कि मराठवाड़ा के सारे रीजन के हाजी यहाँ पे आते हैं, और जिसकी अगर हम देखें तो कम से कम 2 से 2.5 हज़ार हाजी ट्रेनिंग के लिए औरंगाबाद में आते हैं। अभी तक इस तरह की कोई भी इंतज़ाम हमारे यहाँ पे नहीं था, तो वो एक इंतज़ाम हमारी तरफ से हुआ है। दूसरा, यहाँ पे रूम्स है 40, और वो रूम्स में भी रुकने का इंतज़ाम है, टॉयलेट है, बाथरूम है, बाद में आपने देखा होगा नीचे पार्किंग की सुविधा है, कैंटीन है, बैठने के लिए है, और ऑफिस है। तो इस तरह से हमने सारे इंतजामात यहाँ पे दिए हैं। आखिरी सवाल सर आपसे, अभी जो 2025 में हाजी जाएंगे सर, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं सर कि जो 88,000 खर्चा आ रहा है वो कम, उसमें कमी आएंगी? वो बिल्कुल, आप उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और हमारी कोशिश तो है, और सिर्फ मेरी कोशिश नहीं बल्कि हमारे मिनिस्टर साहब ने भी पिछली बार यहाँ पे जब हम इनॉग्रेशन के लिए आए थे, जब कहा था कि इससे कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 में शायद हमें ये मौका मिल सकता है। थैंक यू सर। 2024 के हाजी जो जाने वाले हैं, अभी 2 रोज़ा निशिस्त का इंतज़ाम रखा गया है हज हाउस में। दर्शकों को पूरी मालूमात फराहम कीजिए कि क्या क्या इंतजाम है और पहला काफ़िला कब जाने वाला, उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मिर्ज़ा अफसर अली बेग, खिदमत हुज्जाज कमेटी, एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये अपनी ये जो तो आज की 5वीं तरबियती नशिस्त है, इसके बाद कल एक तरबियती नशिस्त होने वाली है, उसके बाद हमारी तरबियत का इख्तिताम होगा। मगर ये जो वेटिंग के हाजी साहिबान हैं, जिनका ये कहना है कि ये तरबियत में हमारे को बराबर से हमको टाइम नहीं मिला और हम बराबर से समझ नहीं सके, तो कुछ हाजी साहिबान का ये कहना है कि भाई एक आध तरबियत और बढ़ाई जाए, तो उसके ऊपर भी हमारी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह हो सका तो उसके बाद भी एक आधी तरबियत लेंगे, क्यों तो जो वेटिंग के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा थे, और उनको ये 2 दिन में कुछ ज़्यादा ऐसा जितना समझ सकने का था वो नहीं समझ सके। तो इंशाल्लाह हो सकता है एक आधी तरबियत और बढ़ाई जाएंगी, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सब इंतज़ाम हुए। सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव साहब जनाब खाजी इम्तियाज़ खाजी साहब यहाँ आए, अपनी मसरूफियत होने के बावजूद भी वो यहाँ पर औरंगाबाद आए और यहाँ के सब चीज़ का जायज़ा लिया, और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और मैं ये कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।